गोपाल मंडल जो बोल रहे हैं वो नीतीश ही बुलवा रहे हैं। ये एक्चुअली में जो भी बयानात हैं ये हकीकत में ये नीतीश कुमार बोल रहे हैं पर्दे के पीछे। और नीतीश कुमार की परेशानी होने की वजह है, एक तो नीतीश की एक आदत है और नीतीश का एक ये सिस्टम है कि नीतीश ये चाहते हैं कि उनके जितने साथी हैं कमज़ोर हैं, ज़्यादा हंसे ना चुप रहें। और नीतीश ने कभी किसी गठबंधन नहीं किया। नीतीश का रहता है कि मुझे बनाए रखो। नीतीश ने कभी सामने से मोर्चा नहीं, बैक से ही मोर्चा खोलते। नीतीश को ये बिल्कुल निश्चित था। देखिए इधर लालू बोलने भी ज़्यादा लगे थे, उधर आइसक्रीम खाने लगे, उधर बैडमिंटन खेलने लगे। जब ये कल पटना एयरपोर्ट में गए, जिस तरह से उछल के चल रहे थे, तो ये क्लियर हो गया था जिस तरह से कि नीतीश को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगें। नीतीश को ये पसंद नहीं। नीतीश के सामने कोई भी लीडर चाहे जितना बड़ा हो, बिहार के अंदर का ज़्यादा चोच खोलेगा तो नीतीश को इतराज़ है। नीतीश उसको किनारे लगा देते हैं। ये लालू लड़के पे जो मुकदमे हुए वो सब नीतीश द्वारा दायर कराए हुए, सब नीतीश की पूरी बैकिंग रही। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। क्या बिहार की महागठबंधन में सब कुछ ठीक है या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही विपक्षी एकता के खेमे में बड़ी दरार देखने को मिल रही है? क्योंकि जो जेडीयू के विधायक हैं गोपाल मंडल, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि लालू यादव जो हैं सठिया गए हैं, जिसकी वजह से इस तरीके से बातें कर रहे हैं। और उनके कहने से राहुल गांधी पीएम नहीं बन जाएंगे, पीएम तो नीतीश कुमार बनेंगे। अब इस पूरे राजनीतिक मामले को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल, जिस तरीके से जो बोले गए हैं गोपाल मंडल के द्वारा, ये सभी को पता है कि कैसे बिहार में महागठबंधन की सरकार है, आरजेडी और जेडीयू एक साथ मिलकर के सरकार चला रहे हैं। इसके बावजूद नीतीश कुमार के ही विधायक इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं और लालू यादव को ये कह रहे हैं कि उनका जो दिमाग है वो काम नहीं करता, वो सठिया गए हैं। क्या कहेंगे इस पे? देखिए ऐसा है, जो गोपाल मंडल हैं वो नीतीश कुमार के सबसे बेहद खास हैं, सबसे बेहद इतने खास हैं कि आप समझ लीजिए जब इन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा था किसी को नहीं मालूम था, सिर्फ गोपाल मंडल इनके साथ थे। उसके पहले जब इन्होंने जदयू का साथ छोड़ा था, जब बीजेपी से गठबंधन किया था तो भी ये साथ थे। ये एक्चुअली में जो भी बयानात हैं ये हकीकत में ये नीतीश कुमार बोल रहे हैं पर्दे के पीछे। और नीतीश कुमार की परेशानी होने की वजह है, एक तो नीतीश की एक आदत है और नीतीश का एक ये सिस्टम है कि नीतीश ये चाहते हैं कि उनके जितने साथी हैं कमज़ोर हैं, ज़्यादा हंसे ना चुप रहें। और नीतीश ने कभी किसी गठबंधन नहीं किया। नीतीश का रहता है कि मुझे बनाए रखो, मुझे सीएम बनाए रखो, मेरे साथ उसके अंडर गठबंधन कर लो, मतलब ये अपना नेतृत्व। आप ये कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जो हैं पर्दे के पीछे से ये सारी चीजें बोल रहे हैं, यानी कि लालू यादव के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। लालू यादव के खिलाफ अंदर नीतीश ने कभी सामने से मोर्चा नहीं, बैक से ही मोर्चा खोलते। नीतीश को ये बिल्कुल निश्चित था। देखिए इधर लालू बोलने भी ज़्यादा लगे थे, ज़बरदस्ती उसके राहुल गांधी देख रहे हैं कि राहुल गांधी इधर कमज़ोर पड़ रहा है मोदी से, तो अब वो उसकी शादी कराने लगे। इधर नीतीश बहुत बोलने लगे, उधर आइसक्रीम खाने लगे, उधर बैडमिंटन खेलने लगे। जब ये कल पटना एयरपोर्ट में गए, जिस तरह से उछल के चल रहे थे, तो ये क्लियर हो गया था जिस तरह से कि नीतीश को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगें। ये नीतीश ही बोल रहे हैं। और जो उन्होंने कहा ये भी बोल दिया कि मटन की राजनीति, और राहुल गांधी उनसे मटन सीखने गए थे। दूसरा उन्होंने कहा सठिया गए, इनकी किडनी चेंज हुई थी। तो ये बहुत ये है एक प्रकार से एक अल्टीमेटम है उनको, लालू के लिए, कि लालू जो हैं एक दायरे के अंदर हैं। और नीतीश को ये पसंद नहीं। नीतीश के सामने कोई भी लीडर चाहे जितना बड़ा हो, बिहार के अंदर का ज़्यादा चोच खोलेगा तो नीतीश को इतराज़ है। नीतीश उसको किनारे लगा देते हैं। दूसरा नीतीश के सामने ये भी समस्या है कि लालू बहुत स्वस्थ हो गए और जिस तरह से लालू कल हैं तो और जेल भी नहीं जा रहे हैं, उनका लड़का भी जेल नहीं जा पा रहा, तो उनको बुरा तो लगेगा कि सारा खेल जो था लालू की, ये लालू लड़के पे जो मुकदमे हुए वो सब नीतीश द्वारा दायर कराए हुए, सब नीतीश की पूरी बैकिंग रही। तो ये जो है मंडल का इन्होंने दूसरी बार राहुल के लिए कह दिया कि एक्चुअली में हुआ क्या है, लालू यादव ने खुद कहा कई बार कि राहुल के लिए प्रधानमंत्री, तो उन्होंने कहा उनके कहने से प्रधानमंत्री बने, उनके खानदान से कई लोग प्रधानमंत्री बने, मगर लालू के कहने से राहुल प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। मतलब उन्होंने स्पष्ट ये कर दिया
कि राहुल जो मतलब लालू हैं वो इतने बड़े नेता नहीं कि उनके कहने से कोई प्रधानमंत्री बन जाए। मगर यहीं पे एक बात है कि अभी तक लालू ने नीतीश कुमार के लिए नहीं कहा, नीतीश कुमार के लिए नहीं कहा। दूसरी बात, बिहार के लोग ये भी कहते हैं कि इनका नाम भी पीएम है नीतीश कुमार के लिए, हालांकि वो पीएम का अर्थ तो दूसरा लेते हैं पलटी मार से। तो इधर नीतीश को ना कहना, नीतीश संयोजक भी नहीं बन पाए, तो एक आदमी को बुरा तो लगेगा कि उसने सब पूरा घर जोड़ा। यही बात गोपाल मांडव कह रहे हैं कि पूरा घर जोड़ा उन्होंने और ये करके। अच्छा, नीतीश कुमार की राजनीति की शुरू से आदत रही, नीतीश के जितने भी विपक्षी रहे सबसे ज़्यादा इनकी आरसीपी सिंह से चल रही। और आरसीपी सिंह का जो सगा रिलेटिव है, जो उनके साथ बैठक थी, कल उन्होंने बैठक की, पिंटू सिंह के रात को गोली मार दी गई, उनकी बैठक से आए थे। और आपको बता रहे हैं वहाँ पे इतनी कानून व्यवस्था बिगड़ी और नीतीश कुमार चुन चुन करके लोगों को, आरपी सिंह का आदमी जो है वो अस्पताल में है और एक पत्रकार भी अभी जागरण का मार दिया गया था। और आपने मनीष कश्यप का देखा होगा कितना बुरी तरीके। तो नीतीश कुमार इस समय हर स्तर पे उतर आए हैं कि किसी तरह से अपना मुख्यमंत्री पद बचाना चाह रहे हैं, संयोजक बनना चाह रहे हैं, पीएम बनना चाह रहे हैं। और आपको बता रहे हैं INDI गठबंधन जो बिल्कुल आप समझिए टूट गया, उधर आप सुने ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, उनके लिए वो इसीलिए अब अमिताभ बच्चन के वो गई थी राखी बांधने। किसी गरीब के राखी नहीं बांधी उन्होंने, किसी के नहीं बांधी। और तमाम लोग थे जिनको राखी बांध सकते थे, उनको बांध सकते थे। लालू की बेटी से राखी बनवा सकते थे, मीसा से बनवा सकते थे, वहाँ उनकी एक बेटी भी बॉम्बे में थी। इन सब से किसी ने। तो आपको बता रहे हैं नीतीश कुमार इस समय वास्तव में काफ़ी परेशान है। और ये गोपाल मंडल जो बोल रहे हैं वो नीतीश ही बुलवा रहे हैं। अच्छा, आपने यहाँ पे पीएम उम्मीदवारी का जिक्र किया है, तो गोपाल मंडल का ये भी कहना है कि राहुल गांधी जो है पीएम मटेरियल नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार जो है आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनेंगे। तो क्या आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी में बिल्कुल वो काबिलियत नहीं है कि वो देश के प्रधानमंत्री बन सके? देखिए, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने की कोई भी संभावना कभी भी नहीं रहेगी। मैं ये आपको ऑफ द रिकॉर्ड बतला दे रहा हूँ। कुछ लोग प्रधानमंत्री, एक मैं आपको क्लियर कर दूं कि शायद लोगों को ये नहीं मालूम है कि सांसद जो है पब्लिक प्रधानमंत्री नहीं चुनती, पब्लिक सांसद चुनती। सांसद भी प्रधानमंत्री नहीं चुनते, नेता चुनते हैं। नेता जाके राष्ट्रपति को देता, नेता प्रधानमंत्री नहीं लिख सकते, नेता चुनते हैं। और आपको बता रहे कुछ लोग प्रधानमंत्री बनाने पे भी शपथ दिलाई जाती, राष्ट्रपति शपथ दिलाती। इसके बाद की जो बात है वो हम प्रेस में नहीं बोल सकते हैं। तो आपको बताना कि राहुल गांधी लोग बहुत स्पष्ट शब्दों में चल रहे हैं, सोनिया गांधी कभी भी इस देश की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। सोनिया गांधी 4 बार बनने के लिए गई हैं, सबका लेटर ले करके गई हैं, कलाम साहब के पास गई। सोनिया की इतनी हिम्मत नहीं हुई आके बाहर ये बता देते तो हिंदुस्तान की जनता सोनिया के साथ होती। राष्ट्रपति ने कहा हम आपको शपथ दिला देंगे, परंतु सोनिया जी खुद नहीं दे पाई। और उसकी एक वजह टेक्निकल प्रॉब्लम, राहुल भी कभी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। ये अब ये टेक्निकल प्रॉब्लम है और सोनिया जी नहीं बन सकती। लेकिन वो राहुल गांधी तो लगातार मेहनत कर रहे हैं, आपने ये चीज़ें बताई हैं, लेकिन वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तमाम लोगों से मिल रहे हैं, विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों से भी मिल रहे हैं। अभी हाल ही में वो लद्दाख भी गए थे, जहां पर चाइना को लेकर के उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। तो क्या इतनी सारी मेहनत उनकी 2024 के लोकसभा चुनाव में बेकार जाने वाली है? देखिए, राहुल के पीछे बहुत बड़ी बैकिंग है। एक वो परिवार है जो चांदी के चम्मच में पैदा हुआ था, जवाहरलाल नेहरू, चांदी के चम्मच में। उस ज़माने में महात्मा गांधी जी को 1 करोड़ रुपए का चंदा मोतीलाल नेहरू जी ने दिया था। मोतीलाल नेहरू जी इतने रिच थे, पूछे। आनंद भवन इलाहाबाद का टॉप का महल माना जाता था, आनंद भवन टॉप का महल माना जाता था। इनके पीछे पैसे का बहुत बड़ा वो है, कई राष्ट्रों की इनको बैकिंग है, कई इंटरनेशनल लेवल। आप यहाँ से अंदाज लगा लिए, फिडल कास्ट्रो इंदिरा जी को इतना मानता था कि पूछो ना। नेहरू जी की सगी बहन संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्ष थी। तो इनके पीछे जब भी जाते हैं तो करोड़ों रुपया विज्ञापन पे, करोड़ों रुपया उस पर खर्च होता है। तो इनके पीछे पूरी बैकिंग है। चूँकि इस फैमिली से कई प्रधानमंत्री रहे, ये सरकार, ये देश चलाते रहे, सरकार चलाते रहे। और ज़्यादा इनके पास एसेट्स भी इतने हैं, एसेट्स इन्होंने अपने व्यक्तिगत नहीं संस्थाओं के नाम से एसेट्स रखे। तो ये देश चलाना जानते हैं और देश को अपने हित के हिसाब से, अपने संसाधन से,
अपने संसाधन से और देश से निकालना भी जानते हैं। दूसरी आपको बताना है, ऐसा नहीं कि इस परिवार का बहुत बड़ा देश की आज़ादी में योगदान रहा। आप राहुल की यहाँ से अंदाज़ा लगाए, राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि उनके पिताजी ने देश की आज़ादी पे अपनी कुर्बानी दी थी। कतई नहीं दी थी। उनके पिताजी की माताजी की शादी जब देश आज़ाद हो रहा था उस समय हुई थी। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा ली। दूसरी बात ये, इसमें कोई नहीं शक नहीं, नेहरू जी ठीक आदमी थे, ठीक थे, और उनका उस पर रहा, वो गए जेल वगैरह महात्मा गांधी के साथ, मगर देश की आज़ादी में नेता सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सब लोगों ने वास्तव में कुर्बानी दी। हर गांव की महिला ने, हर गांव के 1 दर्जन व्यक्तियों ने इनसे ज़्यादा बड़ी कुर्बानी दी है, नेहरू खानदान से ज़्यादा। अगर सोनिया का योगदान एक विधवा है तो एक आदरणीय है, मगर हर गांव में हर तीसरे घर में किसी विधवा का उनसे ज़्यादा योगदान। तो ये चीज़ कहना गलत है। जहाँ तक राहुल के प्रधानमंत्री का, तो आप नोट कर लीजिए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, नहीं बन सकते। फिलहाल इस मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी और इनका कहना यह है कि भविष्य में राहुल गांधी प्रधानमंत्री तो बन ही नहीं सकते, लेकिन सीधे तौर पर यह बिहार की सियासत के साथ ही साथ देश की सियासत में भी बड़ा बयान माना जा रहा है गोपाल मंडल का, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर लालू यादव के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।